आखिर दोनों में से कौन बेटर है, एसीओ बेटर है या फिर पीपीसी बेटर है? दोनों में फर्क क्या है? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, मुझे जाके इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। न्यू अकाउंट बनाया है, #_विंडो के नाम से बनाया हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको उसकी आईडी। तो जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, आज हम जो खास बात कर रहे हैं ना, आज हम बात कर रहे हैं एसीओ और पीपीसी में दोनों में क्या फ़र्क है और कौन बेटर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी यानी पे पर क्लिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग को लेके, यानी कि कौन महंगा है और कौन खर्चा है। सबसे पहले बात करते हैं एसीओ के बारे में, जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसीओ जो है ये फ्री होता है, यानी कि आपने उस पर काम किया और रिजल्ट आते हैं सर्च इंजन पे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इस पर आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। बट जहां बात करते हैं हम पे पर क्लिक के बारे में, तो वहां आपको पैसा पे करना पड़ता है, तब जाके आपकी रैंकिंग आती है। ठीक है, आपने आज वो पैसा लगाना बंद किया अकाउंट पे, रैंकिंग खत्म, वेब वहां पर कहीं भी सर्च इंजन में आपका ऐड नहीं दिखेगा। बट एसीओ सेम टाइम पर अगर आपने उस पर काम किया है तो एसीओ का काम आपको हर समय आपके सर्च इंजन पर आपको दिखता रहेगा कीवर्ड रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो कॉस्टिंग के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं दोनों की स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एसीओ का। देखिए, एसीओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता है। इसलिए आपको स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी पड़ती है जिससे कि इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आए। बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, यानी कि आप सोचेंगे कि आज मैं तुरंत इस पर कुछ काम कर दूं तो तुरंत मेरा रिजल्ट आ जाएगा और गूगल के फर्स्ट पेज पे मैं रैंक कर जाऊंगा या सर्च इंजन पर हम रैंक कर जाएंगे, तो वैसा काम नहीं करता। इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, कंटेंट लिखने पड़ते हैं, एफर्ट डालना पड़ता है, कीवर्ड पर काम करना पड़ता है, वेबसाइट के अंदर आपको लगातार चेंजेस करने होते हैं, तब जाके कहीं जाके इस पर एसीओ पर रिजल्ट आते हैं। अब सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ पीपीसी को लेके, तो पीपीसी में हिसाब किताब कुछ ऐसा रहता है, आपने कीवर्ड सेलेक्ट कीजिए, अपने ऐड सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट ऐड चलाना चाहते हैं टेक्स्ट ऐड चला सकते हैं, आप विजुअल ऐड चलाना चाहते हैं तो आप विजुअल ऐड भी चला सकते हैं। आपने पैसा लगाया और तुरंत के तुरंत रिजल्ट आना आपका स्टार्ट हो जाता है। आप चाहते हैं फर्स्ट पेज पर रैंक करना, आपको फर्स्ट पेज मिलेगा। आप चाहते हो सेकंड पेज पर रैंक करना, आपको सेकंड पेज मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके बिडिंग के ऊपर, मतलब आप उसके पीछे, ऐड के पीछे कितना पैसा खर्च करते हो। अगर आप बिड कर रहे हो, समझ लीजिए कि कहीं फर्स्ट पेज का जो रैंकिंग का एक क्लिक का कॉस्ट है लगभग 100 रुपये, तो आपने 110 रुपये उसकी बिडिंग कर दी, तो आपका ऐड सबसे ऊपर दिखेगा। इसमें भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आपका मान के चलिएगा कि ये फिर वहाँ पर रैंक करता है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पेज में वो वेरी भी करे, फर्स्ट पेज से वो हो सकता है वो सेकंड पेज पर या फिर बॉटम पर आपका ऐड दिखे, तो ये गारंटी नहीं रहती है। बट हाँ, मान के चलिए कि आप अगर बिड बढ़ाएंगे तो आपकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और रैंकिंग इन सेंस ऑफ आपका ऐड की बात कर रहा हूँ, जो टॉप पर स्पॉन्सर्ड ऐड दिखते हैं 4, तो वो ऐड वहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक फैक्टर हो गया। अब जो बात कर लेते हैं ट्रस्ट के ऊपर, कि आखिर जब कोई सर्च करता है तो वो किस किस पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता है या किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है ना, वो लोगों का ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर होता है। जो भी एड्स चलते हैं उस पर ट्रस्ट थोड़ा लोगों को कम ही होता है कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को वो चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि इसका ऐड चल रहा है, ये उतना ऑथेंटिक होगा या नहीं होगा, इसलिए लोग थोड़ा सा इसे अवॉइड करते हैं। और जो पेड कैंपेन के कंपेयर में अगर मैं एसीओ की बात करूं, जो सर्च इंजन में जो रैंकिंग आती है, तो वो उस पे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एसीओ में जो लीड्स आते हैं या जो कन्वर्जन्स होते हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं इन कंपेयर आप बात कर लीजिए पीपीसी के। अगर मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने एसईओ किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर और बहुत ही अच्छी रैंकिंग आ रही है, कई सारे कीवर्ड से आप रैंक कर रहे हैं, जब लोग सर्च करके जब उस पर आपका फॉर्म फिलिंग करते हैं या फिर आपको कॉल करते हैं या फिर कुछ आपने क्वेरी जनरेट कराया हुआ है उस पर, तो वो बहुत, समझ लीजिए कि 10 में से 8 या 9 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक कस्टमर होते हैं आपके। और वो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल टारगेट ऑडियंस होते हैं आपके, जिसको आप टारगेट करते हैं। बट एट द सेम टाइम पीपीसी में क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा
समझ लीजिए कि इसी तरह से लोग क्लिक कर देते हैं उस ऐड पर, और वो कभी कभी समझ लीजिए कि किसी और कीवर्ड पर टारगेट कर रहे हैं, वो किसी और कीवर्ड से वो ट्रिगर कर जाता है। तब भी ये जो रैंकिंग है ना, वो मतलब जो पीपीसी की जो एड्स होते हैं ना, उतना ऑथेंटिक नहीं दिखता है, और उस पर बहुत सारे फर्जी आप बोल सकते हो कि क्लिक्स पड़ जाते हैं, और जो उस पर जो फॉर्म फिलिंग होती है वो उसमें भी बहुत सारा स्पैम आता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि पीपीसी में थोड़ा स्पैम ज़्यादा आता है, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक में स्पैम के अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा कम आता है। जैसे बताया मैंने, 10 में से 8 या 9 बिल्कुल ऑथेंटिक कस्टमर होते हैं, और पीपीसी में लगभग मान के चलिएगा कन्वर्जन रेट तो होता ही है 2 से 8% के बीच में ही चलता है। आप किसी भी फील्ड के होंगे उसके लगभग लगभग यही चलता है। बट एसईओ कंपेयर करेंगे तो एसईओ का जो कन्वर्जन रेट है वो 70 to 80% के आसपास। किसमें कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है, देखिए अगर आप एसईओ कर रहे हैं या फिर आपके पास तो इसमें एफर्ट आपका ज़्यादा लगता है इन कंपेयर पीपीसी, क्योंकि एसईओ में हिसाब किताब ऐसा रहता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो आपको उस वेबसाइट पर आप सोच रहे हैं बस आज काम करवा लिया, बस काम करा के हमने छोड़ दिया, तो क्या वो रैंकिंग वहीं के वहीं टिकी रहेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं चलता है। तो उस पर लगातार कंटिन्यूअस काम अगर आप करते हैं तभी आपकी जो वेबसाइट है ना वो रैंक करती है, नहीं तो आपकी जो वेबसाइट है ना वो रैंक नहीं करेगी, और वो धीरे धीरे करके ड्रॉप डाउन होने लगेगी फर्स्ट पेज से सेकंड पेज, सेकंड पेज थर्ड पेज, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो एफर्ट भी आपको उसी हिसाब से डालना पड़ता है, टाइम भी आपको उसी हिसाब से स्पेंड करना पड़ता है, पूरी टीम लगती है, तब जाके एसईओ एक समझ लीजिए कि आपकी जो वेबसाइट है ना एक अच्छा रैंकिंग होल्ड करती है। जब मतलब समझ लीजिए रैंकिंग इन सेंस कि आपको 1 से लेकर 10 के बीच में ही लोग कोशिश करते हैं कि उनकी वेबसाइट रैंक करे, क्योंकि सेकंड और थर्ड पेज तक बहुत कम लोग हैं जो कि जाते हैं और ट्राई करते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पर रैंक करे। इन कंपेयर अगर एफर्ट की बात करें पीपीसी, तो वन टाइम समझ लीजिए, वन टाइम या दो या 3 बार ही उस पर एफर्ट ज़्यादा लगता है जब आप कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो टाइम होता है वो कम लगता है उस पर। आप बस उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू ऐड के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से चीज़ें चेंजेस कर लेते हैं। तो यही था एसईओ और पीपीसी में फ़र्क। अगर जॉब की बात करूं तो जॉब सबसे ज़्यादा जो है वो एसईओ में सबसे ज़्यादा जॉब है, पीपीसी में थोड़ा सा कम जॉब आता है। सैलरी की बात करूं तो सैलरी एसईओ में थोड़े से कम आते हैं, और पीपीसी का जो सैलरी पैकेजेस होता है वो थोड़ा सा हायर साइड होता है, क्योंकि इसमें टारगेट आपको दिया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं, खर्च करके आपको ऐड से आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। पीपीसी इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो ये लगातार आप करते रहते हो, और जॉब्स इस एसईओ में ज़्यादा होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं फिर से बोलूँगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।